सीता माता के हाथ में घास के तिनके का क्या है रहस्य, आइए हम जानते हैं। रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी, वहाँ वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती थी। जब भी रावण वहाँ आता था, सीता माता उस तिनके को उठा लेती थी। बहुत सारे लोगों को इसका वास्तविक कारण नहीं पता होगा, लेकिन आइए हम आपको इसकी वजह बताते हैं। रावण ने जब माँ सीता जी का हरण किया था तो उसे लंका ले गया था। तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता जी को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेशभूषा में आकर माँ सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उनसे कहा, आप तो राम का वेश धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी आज तक कोई समझ नहीं सका, उसे रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर रावण आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माँ सीता जी बिल्कुल चुप हो गईं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ उनका। बहुत उत्सव मनाया गया। कह रहे थे कि नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उन दिनों अपने हाथों से घर पर ही खीर परोसना शुरू कर दिया। और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतले संभाली थी। सीता जी बड़े प्यार गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आ गया, जिससे माँ सीता जी ने देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, यह प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर करके देखा। वो जलकर राख हो गई, एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गई। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माँ सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने माँ सीता जी से कहा, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज इस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। इसलिए माता सीता जी चाहती थी तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदया थी हमारी जानकी माता की। जय हो प्रभु श्री राम जी की। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।